बीजेपी की बैठक चल रही है देवघर में बाबा मंदिर परिसर के। वहां बाबा मंदिर में दर्शन के बाद कार्य समिति की बैठक चल रही है, कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और बताया जा रहा है कि भविष्य की जो योजना तैयार होगी, भविष्य की योजना देवघर से ही तैयार की जा रही है और बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मानकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं। बीजेपी के प्रभारी, संगठन मंत्री और इसके अलावा बाबूलाल मरांडी के साथ साथ जितने भी बड़े आला नेता हैं सभी मौजूद हैं। बैठक बुधवार की दोपहर तक चलनी है, कार्यकारिणी की बैठक, और उसके बाद बताया जा रहा है कि भविष्य की रणनीति इसी बैठक के आधार पर तय की जाएगी। तो संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी समेत सभी नेता मौजूद हैं। 24 जनवरी की दोपहर तक कार्य समिति की बैठक चलनी है और बाबा दरबार से भविष्य की रूपरेखा बीजेपी तैयार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं वहां जो कार्य समिति की बैठक चल रही है उसमें? बिल्कुल, देखिए आज 10 बजे सुबह से प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई पहले दिन, और दूसरी जो पाली है यानी कि 3 बजे से लगभग प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद कार्य समिति की बैठक शुरू हुई, जिसमें कि कई सांसद और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, संगठन सह मंत्री जो हैं संगठन महामंत्री कर्मवीर जी, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई बड़े चेहरे जो हैं उस बैठक में शामिल हुए और मिशन 2024 को लेकर के रणनीति बनी है। आज राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हुए हैं सर्वसम्मति से। कुल 7 सेशन होने हैं। कल तक जो है यह 2 दिवसीय बैठक है। तो हम कार्य समिति की बैठक में कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार को घेरने के लिए भी रणनीति बनाएगी। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव से पहले जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रदेश स्तर पर जो ये बैठक चल रही है उसमें सरकार के नाकामियों को भी गिनाने के लिए, उसको आंदोलन को रूप देने के लिए चर्चा होगी। सरकार को किस तरह से घेरा जा सकता है, सरकार के वादे जो हैं उनको याद दिलाते हुए किस तरह से बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएगी, ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही मिशन तय किया जाएगा। आज ही जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है कि इस बार संथाल के 18 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा, साथ ही 70 सीटों का लक्ष्य रखा जा रहा है। आप पिछले चुनाव में अगर देखें तो रघुवर दास 65 सीट की बात कर रहे थे, 65 प्लस की बात करते थे, लेकिन इस बार अब 70 सीट की बात की जा रही है। हालांकि सफलता क्या मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दीपक प्रकाश की बात को अगर माने तो लूट और झूठ की सरकार बताया है इस सरकार को, और केंद्र की योजनाओं को बाधित करने का भी आरोप लगाया है। तो कई महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने की बात की जा रही है, चाहे वो धारा 370 हो या 3 तलाक के मामले हो या फिर सर्वजन ये अनाज की बात हो, 1 नेशन 1 राशन की बात की जाए, या फिर कई योजनाएं जो है वो आयुष्मान योजना की बात कर लें। तो ये तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार जो है जो मुफ्त राशन दे रही है कोरोना काल में लोगों को, ये तमाम चीज़ें जनता तक कैसे पहुंचाई जाए इस पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही सरकार के नाकामियों को गिनाकर चुनाव में अधिक से अधिक सीट हासिल करने की रणनीति जो है इस कार्य समिति की बैठक में बनाई जा रही है। बिल्कुल मदन, कई अहम मुद्दों को लेकर यह बैठक हो रही है और लगता है कि चुनाव से पहले एक रणनीति तैयार की जाएगी। अभी रामगढ़ में उपचुनाव होना है तो लगता है गठबंधन के स्तर को लेकर भी, गठबंधन के प्रारूप को लेकर भी चर्चा अंतिम रूप में पहुंचेगी। और इसके साथ ही जैसा कि नियोजन नीति या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं, संथाल में एनआरसी, लगता है इन तमाम मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी बीजेपी की तरफ से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक से ये समझा जा सकता है कि संथाल को जो चुना गया है उसमें संथाल में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और बांग्लादेशी घुसपैठियों का विषय जो है सबसे आगे रखा जा रहा है। तो ऐसे में ये आवाज़ उठाकर जो मिनी एनआरसी की भी बात की जा रही है, जो बाबूलाल मरांडी है बीजेपी विधायक दल के नेता, वो बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो हम मिनी एनआरसी भी लागू करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के पहले ही संकेत स्पष्ट हैं कि आजसू के साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी।
जाएगी। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरह से चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव प्रचार में या चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, आजसू लगातार अपने अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं जो उसको लेकर के सूची जारी कर रहे हैं, जिम्मेदारी बांटी जा रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आजसू की दावेदारी मजबूत है, आजसू की तरफ से ही उम्मीदवार होगा। हालांकि एक औपचारिक घोषणा बाकी है कि आजसू और बीजेपी फिर से एक बार पहले जो ये उपचुनाव है उसमें साथ आकर के ये संकेत देने का काम करेगी कि आगे के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और आजसू का गठबंधन अभी से तय हो चुका है। तो ये हम कह सकते हैं कि रामगढ़ के उपचुनाव को जरूर सत्ता पक्ष या विपक्ष सेमीफाइनल के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि 2024 से पहले का ये जो उपचुनाव है वो जरूर एक दिशा तय करेगा कि आखिर जो सत्ताधारी दल हैं उनके 3 साल के कामकाज का क्या जो एक मार्क होता है वो मार्क्स दिया जाता है, और जो विपक्ष है उसको किस तरह से फिर से जनता जो है अपना रिस्पांस देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इस कार्य समिति के बैठक में तमाम जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वर्तमान में, चाहे वो नियोजन नीति से लेकर के और कौन से विषय पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी, उस रणनीति को लेकर के भी चर्चा चल रही है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवघर में रणनीति तैयार की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि बुधवार की दोपहर तक यह बैठक होनी है, उसके बाद ही बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा कि क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया है, क्योंकि गठबंधन को लेकर निर्णय लेना है, बीजेपी आजसू के गठबंधन को लेकर, क्योंकि आजसू रामगढ़ उपचुनाव में दावा ठोक रही है और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बातें हो रही है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।